हेलो एवरीवन। हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने केवल आपको बताया था कि व्हाट इज अ सेट। सेट क्या होता है? तो सेट क्या होता है आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा करती हूँ। सेट क्या होता है? व्हाट इज द सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इतना सीखा था, मतलब जो पर्सन टू पर्सन वैरी ना करे उसको क्या कहते हैं? हम सेट कहते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ पर्टिकुलर सेट डिफाइंड है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम एन से डिफाइन करते हैं, और सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू से बता देते हैं हम जिसको डिफाइन करते हैं, और जैसे रैशनल ऑफ रियल नंबर आर से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास सेट थे। अब सेट में क्या है, सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ये कैपिटल लेटर है एन या कैपिटल लेटर ए बी, ये डिनोट करने के तरीके हैं इसको, सेट को ए बी सी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। सेकेंडली, और जो इसके एलिमेंट होंगे, जैसे मानो हमारे पास ए सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट हमारे 1 2 3, 1 2 3, तो ये ए इसको डिनोट कर रहा है सेट को, ए जो कैपिटल लेटर है, और जो सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ये एलिमेंट है, ये कहलाएंगे एलिमेंट। और अगर आपके पास ए बी सी डी एलिमेंट होते मानो, तो आप लिखते ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये क्या, ये वाले एलिमेंट होंगे, यानी ये एलिमेंट है और ये सेट को डिनोट कर रहा है। सेट क्या है? ए, और इसके ए बी सी एलिमेंट है, और इसका एलिमेंट क्या है? 1 2 3। अब हमारे पास क्या है, अगर मानो हमारे पास ये 1 है, जैसे 1 ए का क्या है एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, या हम ये भी बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। पर अब आप बताइए खुद ही, क्या इसमें 4 है? नहीं है, तो आप इसे बोलोगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए, जो मैंने स्टार्ट करी है ये प्लेलिस्ट, ये मैंने बिल्कुल बेसिक से की है। हो सकता है बहुतों को आता होगा पहले से ही, तो उनको लगता होगा बोरिंग, लगता होगा कि मतलब क्या बताया जा रहा है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है, जिनकी 11th क्लास में शुरू से समझ में नहीं आया है, जिनकी बिगड़ गई है या कह सकते हैं, तो आप इस वीडियो के सहायता से आप अपने बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ए 1 क्या है? 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। अब ये आपको समझ में आया, यानी ए क्या है? एक सेट है। फिर से ए क्या है हमारे? ए कैपिटल बी, कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं, और स्मॉल ए बी सी डी एक्स वाई जेड से हम इनके एलिमेंट को डिनोट। ठीक है, इसके बाद अब हमें सेट, हमें आज हमारा ये वाली बात समझ में आ गई कि सेट क्या होता है। सेट के बाद क्या आता है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के ना दो मेथड है। क्या है? देयर आर टू methods of representing representing a set। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, या फिर इसे हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैबुलर फॉर्म। दूसरा मेथड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आपके पास, हमारे पास कितने मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के? दो मेथड है। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म, दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम सीखते हैं पहले सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है, ये रोस्टर फॉर्म कैसा होता है। रोस्टर फॉर्म जैसा इसके नाम से लग रहा है, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म माने सिंपल है कि आप टेबल की तरह होगा। जैसे हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, मानो हमारे पास लेट 2 4 6 एक सेट के अंदर एलिमेंट है, तो आप इसे 2 4 6 करके कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, तो इस वाले मेथड को बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सिंपल वे में लिख देना, मतलब जो स्पष्ट रूप से, जैसे आपसे बोले द सेट ऑफ, जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड बाय 42। लिख देती हूँ, चलो मैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा? नेचुरल नंबर होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर, जब आप जहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ये इसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। मैं फिर से कहूंगी, मुझे पता है बहुत लोगों को आता होगा, उनको बहुत बेसिक लग रहा होगा कि क्या बताया जा रहा है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, अपनी 11th क्लास बिगड़ चुकी है। मैं फिर से कहूंगी, रिपीट करूंगी, ये उनके लिए बनाई जा रही है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 42। अब क्या लिखिए? 1 होता है बिल्कुल, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होगा, 5
नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं, 7 होगा, 7 6 42, 14 होगा, 21 होगा और 42 होगा। तो इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। मतलब रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, यानी ऑल द एलिमेंट्स। अब भाई इसके क्या बोला था हमने, नेचुरल नंबर लेने थे जो 42 जो डिवाइड कर दे, तो हमें पता हमने क्या कौन कौन से, तो हमने क्या करा, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, या फिर बोले द एलिमेंट आर बीइंग टू बी सेपरेटेड। मतलब आपने वो जो जो एलिमेंट लिखे वो सेपरेटेड फॉर्म में लिख दिए, कॉमास लगा लगा के। ये बात समझ में आई है नहीं? इस मेथड को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम दूसरा कहेंगे, हमसे बोले जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लें तो बोले हम द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश, कौन कौन से होते हैं अब आप खुद ही बताइए। हम जानते हैं ए ई आई ओ यू, हमने इन्हें सेपरेटेड करके लिख दिया, तो ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल वोवेल इन ए इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये कौन सा मेथड हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, सॉरी टैबुलर फॉर्म हुआ। अब हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगला ये रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा आपको। अब हम करते हैं सेट। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को क्या करते हैं हम किसी रूल के द्वारा। अब देखो, अब आप ये तो सिंपल सा था कि आपको 42 से ना कुछ नंबर आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपसे कह दे कि सेट द नंबर, वो बताइए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 5। भाई 5 से डिवाइड होने वाले ऑल नेचुरल नंबर बताइए, तो नेचुरल नंबर तो वो तो मतलब काफी होंगे, आप उसको कब तक लिखेंगे। तो लिखने के लिए, अब उससे बचने के लिए हमें क्या, एक उस मेथड को एक रूल तरीके से, एक इसी इसी को हम एक रूल के द्वारा डिफाइन कर दे। जैसे यही है, मानो हमारे पास ए ई आई ओ यू को ही लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे, एक हमारे पास ये सेट है, हमने मान ली एक्स है, एक्स मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ए, हमें बताना पड़ेगा एक्स हम यहाँ क्या ले रहे हैं। जैसे हमने ये एक्स लिखा, आपको लग रहा होगा एक्स लिखा है, अब ये एक्स में हमने क्या सोच रहे हैं, हम एक्स को बताएंगे हम एक्स क्या ले रहे हैं। हम ले रहे हैं एक्स, एक्स इज ए वोवेल। हमने ये बता दिया जो एक्स है, एक्स इज अ वोवेल, तो हमें पता है क्योंकि हम वोवेल जानते हैं, वोवेल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ही होते हैं ना। तो इसमें हम अगर हम ये लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, अच्छा इस वाले सेट के अंदर ए ई आई ओ यू आने हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला, जैसे एक और मेथड, एक और वो एग्जांपल ले लेते हैं। मानो हमारे पास एक एग्जांपल देता, अगर हम लिखते ए, सेट है एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड, एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया उसने, क्या कहा उसने, 3 < x < 10। ठीक है, अब आप इसको देखिए, इसने बोला एक, हमने रूल से तो लिख दिया एक्स, एक्स क्या मैंने बता दिया था आपको पहले, क्या है ये वेरिएबल, क्या वेरिएबल है वो, उसने एक्स को डिफाइन करा है, आगे क्या डिफाइन करा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। तो जैसे आपने देखा ये नेचुरल नंबर है, तो आप नेचुरल नंबर पे ही ध्यान दोगे, नेचुरल मतलब 1 2 3, जो क्या है, एक और रिस्ट्रिक्शन है, क्या है, 3 से लेस देन, यानी एक्स की वैल्यू 3 और 10 के बीच में होनी चाहिए, यानी 4 नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो आप 3 को इंक्लूड करेंगे, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं है तो आप 3 से बड़े बड़ी वैल्यू लेंगे, यानी 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे एंड 9 लेंगे। इसका मतलब 4 से लेके 9 तक आप 10 नहीं लेंगे। 10 क्यों नहीं लेंगे, फिर से बता दो, 10 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 10 जो है, इसमें अगर ये लेस देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू का निशान होता तो आप इसको 10 को लेते, लेकिन इसमें इक्वल टू का निशान नहीं है, तो आप क्या लोगे, 4 से लेके 9 तक। तो इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, सेट बिल्डर फॉर्म। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ, हाँ यहाँ से, कि क्या बताया था मैंने, कल मैंने वीडियो में बताया था कि सेट्स किसे कहते हैं, करने के रिप्रेजेंट करने के तरीके, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, ये मैंने आज चीज बताई है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आप सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से, एन क्यू आर, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की, रैशनल को, और ये
नेचुरल नंबर। आप और क्या है मैंने बताया स्मॉल ए बी सी डी एक्स वाई जेड है तो एलिमेंट ऑफ सेट है। क्या है ये? एलिमेंट ऑफ सेट है, ये सेट है। आप कर्ली ब्रैकेट से सेपरेटेड फॉर्म में लिख दो। अगर कोई इसका जैसे ये इस निशान को बोलते हैं बिलोंग्स टू, अगर वन, अगर जैसे इस सेट की बात करें, इस सेट में वन जो है वो बिलोंग्स टू, टू बिलोंग्स टू ए, थ्री बिलोंग्स टू ए। लेकिन बी में, बी अगर हम डी लेते हैं, क्या डी फोर इसमें है? नहीं है। अगर इसमें हम बोलते हैं डी है, नहीं है, तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये बात समझ में आई? और फिर आज हमने क्या सीखा? आज जो हमने नया सीखा था, हमने सीखा है रिप्रेजेंटिंग अ सेट। आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो दो मेथड होते हैं, रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, इनको इन्हें रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, सारे एलिमेंटों को लिस्टेड कर देते हैं, आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड कर देते हैं विद इन द ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब दूसरा मेथड सिखाया था मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट, जैसे ये है ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट प्रोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट प्रोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। जैसे एक्स है, हमें इसी को हमें लिखना होता तो हमने क्या लिख दिया? एक्स एक्सिस है वॉवेल्स। ये भी बोल सकते हैं एक्सिस है वॉवेल्स। किस में वॉवेल्स है भाई? इन इंग्लिश। ये आप समझ गए होंगे वैसे तो, इंग्लिश अल्फाबेट। फिर भी मैं लिख देती हूँ क्योंकि बहुतों को, देखो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, बहुत बेसिक से करा रही हूँ। और ये है ना, जैसे अगला हो गया, अब ये है ए। अगर दूसरा क्या है? एक्स। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ये, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर हमने बता दिया, ये होगा। अब हम, अब ये इससे हमें आ गया रोस्टर फॉर्म। अब हम इन इस ये मेथड, इस जो रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर मेथड है, रोस्टर फॉर्म है ये। छोटे देखो, छोटा आपको लेट करना है कोई सेट, तो आप तो 2 4 6 ही ले लिया। आपको अब इसको भी लिखना हो आप, है ना, मतलब जैसे इसको है, इसको लिखना हो तो आप क्या करोगे? 2 4 6 है, जैसे 2 4 6 है तो आप इसको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? इसी को लिख के दिखाओ। कोई ये ए सेट है, एक्स। एक्स क्या है? आप देखना, एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स इज इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्स इज एन इवन नंबर। और वो इवन नंबर कहां से है, कहां से कहां तक है? इवन नंबर जो है, एक्स जो है वो एक्स को लिया गया है और 6 तक, ये इस तरह से लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई? अगर आपको ये, अगर ये छोटी सी वीडियो है, इसमें मैंने केवल आपको समझाया है कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके दो मेथड सीखे, ठीक है। आगे हम इसके एग्जाम्पल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको, देखो अगर आपको वीडियो में, अगर देखो आपको समझने में कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपको कुछ गलती लगती है कि भाई इस तरीके से और बताइए मैम, इम्प्रूव कीजिए अपनी चीजों को, आप बता सकते हैं कमेंट्स में। अच्छा हो या बुरा हो, दोनों चीजें। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।